सो द स्मेल ऑफ द गैस इज पंजेंट। NH3 की जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। और यही रीजन है जो डीकेइंग हिप होता है या जो ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो वॉशरूम के वहां पे अगर आपको कोई स्मेल आ रही है या कहीं कचरा पड़ा है बहुत टाइम से उसकी स्मेल आ रही है या कोई एनिमल वेस्ट है उसमें से स्मेल आ रही है, तो उसका वन ऑफ द रीजन होता है अमोनिया रिलीज होता है। बेसिकली जो आपका यूरिन होता है उसमें यूरिया भी होता है, और यूरिया की फॉर्मूला है NH2CO NH2 तो ये एटमोस्फियर में जब प्रेजेंट होता है तो वाटर के साथ डिकम्पोज हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया की जरूरत है, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, एंड इट विल बी रिलीजिंग अमोनिया। और अमोनिया की जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है, इसलिए इन सब्सटेंस के आजू बाजू वॉशरूम्स के यहाँ, टॉयलेट के यहाँ जो अजीब सी गंदी स्मेल आती है वो वन ऑफ द रीजन है उसका अमोनिया। क्यों? क्योंकि यूरिया से अमोनिया रिलीज होता है। फॉर्म्स ऑफ अमोनिया चार होते हैं। एक होता है गैसियस अमोनिया जो NH3, फिर एक होता है लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया मतलब एक्वस अमोनिया नहीं, लिक्विड अमोनिया मतलब लिक्विड, मतलब जो अमोनिया है उसको आपने टेम्परेचर कम करके या प्रेशर लगा के लिक्विड बना दिया है। कोई भी सब्सटेंस जो है जो गैसियस फॉर्म में है उसको लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं, या तो टेम्परेचर कम करो या प्रेशर इंक्रीज करो। प्रेशर बढ़ाने से भी मॉलिक्यूल पास में आते हैं और टेम्परेचर कम करने से भी मॉलिक्यूल पास में, और जब मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो गैस से लिक्विड फॉर्म होता है। तो गैसेस अमोनिया NH3G और लिक्विड अमोनिया NH3L, नॉट AQ, एक्वस नहीं L। इसको क्या बोल सकते हैं? ड्राई अमोनिया। फिर दूसरे दो होते हैं लिकर अमोनिया। लिकर अमोनिया कुछ नहीं है, नाइट्रोजन क्या, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अभी आप पढ़ोगे, मैंने शायद थोड़ा लास्ट ईयर बताया था ऑर्गेनिक में, ये OH मतलब क्या होता है आप पढ़ोगे, ये जितने भी आपके मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं ये सब एल्कोहल में काउंट होता है, इसमें भी काइंड ऑफ OH है, तो दैट्स व्हाई इसको लिकर नाम दे दिया है, क्योंकि OH क्या होता है? एल्कोहल, एल्कोहल को लिकर भी बोलते हैं, तो OH वाले सब्सटेंस को, OH वाले अमोनिया को लिकर अमोनिया। भैया मतलब ये एक्वस अमोनिया भी तो है ना इसमें, मतलब वाटर में सॉल्यूबल वाला है ना। NH3 जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये फॉर्म करेगा, तो ये एक्वस अमोनिया हो गया। ये NH3G, ये NH3L, और ये वैसे आप एक्वस अमोनिया भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्वस सब्सटेंस क्या होता है? पानी में डिसॉल्व, लेकिन यहाँ पे ये एक नया सब्सटेंस बन गया है, तो बेटर है कि इसको एक्वस बोल सकते हैं, बट इसको लिकर अमोनिया ही बोलो, क्योंकि ये NH3 खाली H2 में ऐसे प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली नहीं, केमिकली रिएक्ट हो चुका है। तो NH4OH इज लिकर अमोनिया। लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट, तो इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन कर देंगे हम। ये जो आपका लिक्विड अमोनिया है इसको जब पानी में मिक्स करके रखोगे, आई एम नॉट सेइंग कि इससे NH4OH बना, इसको सिर्फ पानी में मिक्स किया है, ठीक है, फिजिकल मिक्सिंग करेंगे तो बेंच रिएजेंट बन रहा है, और केमिकल अगर रिएक्शन हो गया दोनों के बीच में तो फिर NH4OH बनेगा जो लिकर अमोनिया है। एक होता है तो ड्राई। भैया ये तो फिजिकली रखेंगे तो होएंगे ही ना मिक्स, तो वाटर और अमोनिया। कुछ कंडीशंस होती है, खाली डालने से मिक्स नहीं हो जाएगा, अभी हमारे पास आएगा आगे NH4। नहीं बोल, एक मिनट, हाईली सॉल्युबल है तो अपन को पता है तो। हाईली सॉल्युबल है। ये लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट थोड़ा मैं देख के बताऊंगा, क्योंकि ये है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही, या तो ऐसा हो सकता है जो NH4OH है ये और ज्यादा क्वांटिटी में वाटर में मिक्स, जो बाकी के वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है। ये हो गया गैसियस स्टेट, ये हो गया लिक्विड स्टेट, ये हो गया लिकर अमोनिया, और एक बोला है इसका जो रिएजेंट है तो वो होता है डाइल्यूट अमोनिया, डाइल्यूट लिक्विड अमोनिया। नहीं, अरे मैंने बराबर बोला, डाइल्यूट लिकर सॉल्यूशन अमोनिया। अमोनिया लिखा है ना। हाँ मतलब ठीक है, NH4OH को पानी में मिक्स करो और पानी में मिक्स करो, ये NH3 जब पानी के साथ रिएक्ट हुआ तो केमिकली हुआ, फिर केमिकली और अब वाटर आप डाल दोगे, फिजिकली खाली डिसॉल्व होगा। सो दिस इज द फोर्थ स्टेट, फर्स्ट, सेकेंड, वाटर मिक्स किया थर्ड, और वाटर मिक्स किया फोर्थ। ये तीनों क्यों एब्सेंट है? भैया एप्पल का तो नेट ही चालू नहीं है, मैंने उसको मैसेज किया। तीनों एक साथ खराब है, कोई नहीं, कॉल करना पड़ेगा। एप्पल ने तो देख लिया, वो आ जाएगा।
टाइम एक्चुअली ऐसा ही सेट हो रहा है। तस्नीम मैम क्या क्लास रखने वाला था बट उनकी हेल्थ बराबर नहीं थी और फिर मुझे लगा इंग्लिश वैसे भी काफी हुआ हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये 4 ऐसे ही दिए हुए हैं बट इसमें से हम जो यूज करेंगे वो आगे एक ही होगा। बट ये अलग अलग मेथड्स है जिसमें या तो हम अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, इनके भी सॉल्ट्स होते हैं बट उनको हम यूज नहीं करते क्योंकि उससे अमोनिया नहीं निकलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अमोनिया के जो सॉल्ट्स होते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स, तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम। भैया एप्पल को अंदर ले लो ना, वो वेटिंग रूम। अरे तीनों वेटिंग रूम में बैठे हैं, बताया नहीं किसी, मतलब उन ये बताता नहीं, आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग में नहीं बताता। हेलो। हेलो। हाँ भैया। यस सर। कहाँ थे? वो भैया मम्मी के साथ बाहर गया था सामान लाने। लेके आ गए? हाँ। किसी का नेहल? हाँ भैया। कहाँ थे? अरे भैया मैं सो गई थी, ओके गुड। तुम्हें टाइम का ही नहीं पता चला। आप कहाँ थे? आज खाने गए थे? भैया भूल गई थी। अभी सो गए थे? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। NH4Cl, NH4 2SO4, ये दो अमोनिया के सॉल्ट्स है, ये अमोनियम सॉल्ट्स है। ये दो अमोनियम सॉल्ट्स है जिनकी हेल्प से हम अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके साथ रिएक्ट करवा के? एल्कली। एल्कली में आप ले लो CaOH ट्वाइस या फिर NaOH या KOH या फिर MgOH। नहीं, ये तीनों लो तो ज्यादा बेटर है, ये तीनों लो तो ज्यादा बेटर है, CaOH ट्वाइस, NaOH और KOH। ठीक है, तो पहली सीरीज के हाइड्रोक्साइड्स ले लो और जब इनको रिएक्ट कराओगे इन सॉल्ट्स के साथ तो आपके पास क्या क्या रिलीज होगा? एक तो वाटर रिलीज होगा, एक अमोनिया रिलीज होगा और एक सॉल्ट रिलीज होगा, व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अमोनिया, वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, इनमें से ज्यादा प्रिफर हम किसको करते हैं? अमोनियम सॉल्ट को। और एल्कली में से किसको प्रिफर करते हैं? CaOH ट्वाइस को। वो थोड़ा चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है। भैया हाँ? सॉल्ट कौन सा प्रेफर करते हैं? आवाज अटक गई थी, सुना नहीं। सॉल्ट हम प्रेफर, सॉल्ट नहीं है, आई मीन हाँ सॉल्ट ये है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और एल्कली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चीप है और NH4Cl भी वही एक रीजन है, चीप भी है और उसको हैंडल करना इजी है, इजीली अवेलेबल, चीप, काफी फैक्टर्स मैटर करते हैं। ओके, तो इसका रिएक्शन हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। व्हेन NH4Cl reacts with CaOH twice, what will be getting? एक तो अमोनिया मिलेगा, कंफर्म है, प्लस वाटर। वाटर मिलेगा, कंफर्म है। अब जो बचा वो ले लो, क्या बचेगा? Ca और Cl, तो CaCl2। CaCl2। करेक्ट। यहाँ पे फिर बैलेंस करेंगे, एक N, 3H, एक Ca, एक Ca, 2 Cl2 चाहिए तो 2 लगाना पड़ेगा और 2 लगाने की वजह से यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और 6 और 2 8, 8 होने की वजह से यहाँ 2 और ये 6 हो गया बैलेंस। नहीं, वाटर बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर दो, तो 6 और 4 10 हो गए। अब बैलेंस हो गया, अब बैलेंस हो गया। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। अब इसको 2:3 में लेना है बाय वेट। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये 2:1 दिख रहा है बट बाय वेट बोला है। अगर आपको बाय मोल बोला होता, या आप मोल कंसेप्ट में पढ़ोगे, बाय मोल बोला होता तो 2:1 मॉलिक्यूल्स के अगर रेशो बताया होता तो 2:1, बट अगर वेट का रेशो बोला है तो आपको लेना है 2:3। बहुत सारी चीज होती है, इतना सिंपल चीज नहीं होती, बट व्हेनेवर यू डू रिएक्शन बहुत सारी चीज हो सकती है। आपने शायद पढ़ा अमोनियम क्लोराइड जो है, कहीं पढ़ा है आपने अमोनियम क्लोराइड? 7th 8th में भी इसका नाम आया था। ये सब्लिमेट होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। तो ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि इसको गर्म करें तब ये अगर गैस बन जाए, तो बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये रेशियो डिसाइड होता है। ये रेशियो किस हिसाब से डिसाइड होता है कि कोई भी वेस्ट नहीं होना चाहिए।
कोई भी एक वेस्ट नहीं होना चाहिए, दोनों पूरी तरह से यूज हो जाए बस। अब इसका ये डायग्राम दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपने क्या लिया, एक बंसन बर्नर है, फिर एक आपका जो बीकर है वो टिल्टेड है। टिल्टेड क्यों है वो मैं समझाऊंगा, एक रीजन है उसका। सिंपल से रीजन है कि यहाँ जो वाटर बन रहा है, देखो टिल्ट नहीं करेंगे तो वो मॉइस्चर ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाएगा, मॉइस्चर बाहर तो जा नहीं रहा है, ठीक है। और टिल्ट करने की वजह से क्या होगा, मॉइस्चर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, या वाटर जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है, वो वापस इधर नहीं आएगा, मॉइस्चर यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ बीच में से एक पाइप है जिसके अंदर से अमोनिया निकल जाएगा। ओके, अब फिर ये आगे ये बताओ, कोई क्विक लाइम क्यों यूज किया है? प्योरीफाई Drying करने agent. ड्राइंग एजेंट होगा, ड्राइंग एजेंट। और प्योरीफाई। प्यूरिफाइंग भी बोल सकते हैं, बट ड्राइंग एजेंट ज्यादा बेटर वर्ड है। क्यों ड्राइंग एजेंट में इसी को प्रिफर कर रहे हैं, क्विक लाइम को? H2SO4 भी तो लेते हैं। रिएक्शन हो जाता रहेगा बाकी रिएक्शन में, और हो क्या। अमोनिया और वो H2SO4 दोनों एसिड और बेस है, तो रिएक्शन तो हो ही जाएगा। NH3 जो मिल रहा है उसको थोड़ा वाटर डिसॉल्व्ड है, तो अगर आप H2SO4 लोगे तो रिएक्ट हो जाएगा ये एसिड और ये बेस, इसलिए आपको एक बेस लेना पड़ेगा। तो बेस में ड्राइंग एजेंट हम ज्यादातर कौन सा प्रेफर करते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम हम प्रेफर करेंगे, इसलिए क्विक लाइम यूज हो रहा है। फिर अब मुझे बताओ, NH3 जो है वो गैस से हैवी है या गैस से लाइट है? सॉरी, गैस लाइट है, एयर से लाइट, एयर से लाइट है। लाइट है। because this is 17 और एयर का अप्रोक्सीमेटली 29 पॉइंट कुछ आता है 5, तो ये लाइट है। तो ये वाटर में तो कलेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि वाटर में तो ये डिसॉल्व हो जाता है, तो गैस में एयर में इसको कलेक्ट करना पड़ेगा, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा या अपवर्ड? डाउनवर्ड होएगा एयर का। एयर नीचे आ जाएगी, अमोनिया ऊपर मिलेगा, बराबर। रिएक्शंस आर फाइनली रिएक्टेंट्स आर फाइनली ग्राइंडेड। तो रिएक्टेंट में क्या था बेटा, ये दोनों फाइनली ग्राइंडेड आपने लिए, और एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिए, फिर फिटेड इन अ स्लैंटिंग पोजीशन, पोजीशन माउथ डाउनवर्ड्स एज शोन इन द फिगर। On heating the mixture, ammonia gas is evolved. Precaution: the flask is tilted in such a way that the water formed in the reaction does not trickle back into the heated flask. तो क्या होगा, अगर आप एकदम गर्म चीज पे पानी गिराओ तो क्या होता है, मतलब कांच ले आवाज आती है कुछ, टूट भी सकता है, वो आवाज आएगी अगर आपका कांच है मतलब स्ट्रॉन्ग है, वरना अगर वो हल्का हुआ, ग्लास एकदम पतला हुआ, एकदम गर्म है और उस पर आप सडनली पानी गिरा दोगे तो टूट जाएगा। क्यों ऐसा होता है? बहुत बेसिक सा साइंस है इसके पीछे, क्यों टूट जाता है? प्रेशर का इतना डिफरेंस हो जाता है इसीलिए। तो बेसिकली आपने अगर बाहर से गर्म किया है तो बाहर की सरफेस एक्सपांड करने का ट्राई करती है, और आपने अंदर पानी डाल दिया, ठंडे होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करिए, कॉन्ट्रैक्ट अंदर से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, बाहर से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, टूट ही जाएगा। इलास्टिक मटेरियल होता तो ये तो भी कुछ नहीं होता, तो भी फट जाता है, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों फोर्स लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है बेचारे को। सो इसलिए आपको वाटर को वहां नहीं जाने देने वापस। ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस, तो वो मैंने आपको बता दिया, CaO यूज करना है क्विक लाइम, और पूछा H2SO4 क्यों यूज नहीं कर सकते, या दूसरा कोई एसिडिक सॉल्ट या एक एसिड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल रिएक्ट, और तीनों के रिएक्शन यहाँ दिए हुए। H2SO4 also reacts, phosphorus pentoxide also reacts, and calcium chloride will also react. So what we should use is calcium oxide. अब ये ना बहुत इजी लगता है, कहीं आपको मैच द फॉलोइंग आ जाए। HCl भी हमने यूज किया था, HCl को ड्राई करने के लिए क्या यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यस, अब ये तो दो ही पढ़े अभी तक हमने, तो ऐसे मैच द फॉलोइंग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, इसका ड्राइंग एजेंट बताओ, इसका ड्राइंग एजेंट बताओ, या इसके लिए कौन सा यूज हो सकता है वो बताओ, तो भी आपको ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बार बार पढ़ना पड़ेगा। वो क्विज और बने हुए मैं आज भेज दूंगा, भेजना भूल गया था। अमोनिया गैस इज डिसॉल्व्ड इन इन्वर्टेड गैस जार। हाँ वो तो हमने देखा, एक इन्वर्टेड गैस जार है,
उसमें जा रहा है, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर नीचे जा रही है और वो ऊपर जा रहा है, और लाइटर देन एयर है। मैंने आपको बताया इसका वेपर डेंसिटी, VD मतलब क्या होता है, वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड कर दो। NH3 का मॉलिक्यूलर मास है, इसका 14, इसका 111, मतलब 1111 मतलब 3, 17। वेपर डेंसिटी 70 है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, तो 8.5। एयर का भी दिया है, एयर का जैसे मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 28.8 लेते हैं। 28.8 लेंगे, तो वेपर डेंसिटी 14.4 आएगी। तो ये इससे, ये लाइट है, वेपर डेंसिटी कंपेयर नहीं करो तो भी चलेगा। यहाँ पे वेपर डेंसिटी कब करते हैं, गैसेस की बात होती है तब डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास से नहीं बता रहे, बट चलेगा, मॉलिक्यूलर मास से भी आप लॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हैवी है, ये लाइट है, ऑब्वियसली वो क्या होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर नीचे जाएगी, वो हैवी है। हाँ, वाटर क्यों यूज नहीं कर सकते, कलेक्शन अगर आपको कभी भी पूछ रहे हैं तो आप बताओ वाटर और एयर में से कौन सा यूज हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हो रहा है, और जो यूज हो रहा है उसमें डाउनवर्ड है या अपवर्ड, बस। वाटर में डिसॉल्व होता है इसलिए यूज नहीं हो रहा, एयर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, एयर यूज हो रही है, और एयर हैवी है इसलिए डाउनवर्ड हो रही है, एयर नीचे जा रही है। नोट द रिएक्टेंट ऑफ NH4Cl, जो आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट यूज किए NH4Cl COH ट्वाइस। भैया ये बुक में थोड़ा अलग है, आपकी बुक में मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो है ना चैप्टर 10 में है। ओके, तो तुम अभी आपके तुम लोग के बुक में मतलब कम दिया है या अलग ही दिया है? कम दिया है, आपकी बुक में आगे करो कोई एक वो भी है, नाइट्रिक एसिड की चीज है इसमें। अच्छा, अभी जो पढ़ रहे हैं ये भी अलग है? अभी नोट वाला तो सेम ही है, पर अभी बोल रहा हूँ वो इसमें ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस भी है जो नाइट्रिक एसिड का हमारे बुक में। ठीक है, अभी जहां तक चल रहा है वहां तक देखते हैं, कल की क्लास में फिर वो सेंड कर देना, या बना हुआ है अभी PDF किसी के पास? नहीं है। नहीं है तो फिर कल करेंगे, इसमें से देखते हैं, कंपेयर करते रहना, जो एकदम अलग है वो हटा देंगे। नोट द रिएक्टेंट्स NH4Cl and COH twice are taken in a ratio of 2:3 by weight, higher ratio by weight of the alkali। तो आप NH4Cl सॉरी higher ratio by weight of the alkali may counteract the loss of sublimation of NH4Cl। ये exactly sentence थोड़ा सा घुमा के, बट इतना समझ में आ रहा है, जो सब्लिमेशन है, जो आपका NH4Cl है वो सब्लिमेट हो सकता है, और सब्लिमेशन की वजह से उसका लॉस हो सकता है, मतलब वो रिएक्ट जल्दी से कर नहीं पाए। क्या होगा, थोड़ा NH4Cl गैस बन के, वेपर बन के फ्लास्क के अंदर ऊपर चला जाएगा। अब CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट कब होगा, जब उसके कांटेक्ट में होगा, तो हो सकता है हम CaOH ट्वाइस थोड़ा सा ज्यादा लें ताकि वो उसके साथ रिएक्ट होने में हेल्पफुल रहे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा रीजन क्या लिखा है, इट इज चीप एंड इट इज नॉट डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट मतलब क्या होता है, वो मतलब मॉइस्चर के साथ सॉल्यूशन बना लेता है और डिसॉल्व होता है। Absorb moisture from the environment surrounding। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट डेलिक्विसेंट, मतलब वो वाटर के साथ जो मॉइस्चर के साथ मॉइस्चर में वो डिसॉल्व नहीं होगा। Though all ammonium salts on heating with alkali gives NH3, yet बाकी सब देते हैं, लेकिन NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट और NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, इनको हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जब आप इनको हीट करते हो तो इनमें से अमोनिया रिलीज नहीं होगा। इनमें से क्या रिलीज हो रहा है, N2O और N2, एक में से नाइट्रोजन और एक में से N2। तो ये दोनों ही हमें नहीं रिक्वायर्ड है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से सॉल्ट्स नहीं यूज हो सकते अमोनियम के टू गेट अमोनिया? तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट यूज नहीं कर सकते टू गेट अमोनिया। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी हीट देम दे डू नॉट रिलीज क्या बोलते हैं, अमोनिया, एंड ऑल्सो दे आर एक्सप्लोसिव, मतलब काफी ज्यादा हीट रिलीज करते हैं। फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, तो एक तो हमने पढ़ लिया, किससे निकाला अभी हमने, एक अमोनियम के सॉल्ट से, अमोनियम क्लोराइड प्लस एल्कली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरी मेथड है फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या होता है, देखो नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साथ में होता है, लेकिन जब नाइट्राइड बोला है तो सिर्फ नाइट्रोजन है। नाइट्राइड इज लाइक कार्बाइड, कार्बाइड में भी सिर्फ C होता है, ठीक है, कार्बोनेट में CO होता है और नाइट्रेट में CNO होता है।
यहाँ पे सिर्फ नाइट्राइड बोला है, तो देखो मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या होगा, Mg3N2। नेहल आर यू लिसनिंग? हाँ भैया, नाइट्राइड क्या होता है? जिसमें ना ऑक्सीजन नहीं होता है, सिर्फ नाइट्रोजन होता है। So nitride when reacts with water, that will also evolve ammonia as given here. And when aluminium nitride, वो जब water के साथ react होगा, it will also give you ammonia. Ammonia और उसके साथ मिलेगा आपको एक हाइड्रोक्स। बट ये मेथड क्यों नहीं करते? बहुत छोटा सा आंसर है, कॉस्टली है, महंगी है। बट ये हर कॉस्टली। एग्जाम में पूछ लेंगे, तो तब आपको मालूम होना चाहिए why this method is not preferred, because it is costly. Answer is very easy, नहीं पता होगा difficult. मैग्नीशियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोसीजर भी बता दिया है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। एक फ्लास्क लिया है, फ्लास्क में नाइट्राइड डाल दो, वो सॉल्ट एक Mg3N2 या AiN यहाँ ले लो नाइट्राइड, और फिर नाइट्राइड में धीरे धीरे पानी को गिरने दो, ऊपर से डिस्टिल फनल ले लो एक। वार्म वाटर लेना है ना? क्या बोल रहे हो? हाँ, गर्म पानी, वार्म वाटर लेना है, क्योंकि हम नीचे से हीट वगैरह तो कुछ कर नहीं रहे। वार्म वाटर लो, रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। तो ये जब रिएक्ट होंगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे एक डिलीवरी फ्लास्क रेडी रखो। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दो चीज बनेगी। जो दूसरी चीज बन रही है, जो मेटल का हाइड्रोक्साइड, वो तो यहाँ पे सॉलिड ही रह जाएगा, और खाली अमोनिया यहाँ से निकल के बाहर मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्विक लाइन यूज कर लो जस्ट टू रिमूव द मॉइस्चर। मॉइस्चर रिमूव करना इंपॉर्टेंट है बस, क्योंकि वार्म वाटर ऐड कर रहे हो, तो जब NH3 ऊपर आ रहा है, वो NH3 यहाँ से जो वाटर गिर रहा है उसके साथ रिएक्ट मिक्स होके मॉइस्चर क्या बोलते हैं कलेक्ट कर लेगा, तो वो आपको वापस CaO यूज करके मॉइस्चर हटाना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अमोनिया गैस इज लिबरेटेड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो फॉर्म, बट इट इज सॉलिड, या फिर जो भी लिक्विड भी फॉर्म में होगा वो नीचे कलेक्ट होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। The ammonia gas is formed is collected by holding the jar with its mouth downward over the delivery tube. The gas can be dried by passing through quick line packed in a drying tower. कुछ डिफरेंट नहीं, ये नीचे का तो सब ऊपर वाले जैसा ही है। ट्यूब लेंगे, फिर वहां पे हम कलेक्ट करेंगे और ड्राइंग एजेंट CaO यूज करेंगे। अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट, ये कहां से दे दिया? हाँ, ये रहा। थर्ड मेथड प्रिपरेशन, अच्छा वो दो हो गई, थर्ड मेथड नहीं है, ये है एक्वस अमोनिया। ओके, एक्वस अमोनिया क्या होता है? अमोनिया डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अमोनिया इन वाटर। अच्छा, आपको वो याद है HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते थे? इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। क्यों यूज होता है वो? बैक सक्शन प्रिवेंट करता है और ज्यादा सरफेस एरिया रहता है, लार्ज स्पेस मिलती है। यहाँ से जो HCl आ रहा था, तो ये हो सकता था कि वाटर यहाँ घुस जाए और वो HCl की मैन्युफैक्चरिंग को रोक दे। तो उसको रोकने के लिए हम ऐसा बड़ा सा फनल यूज करते थे, जिसका एरिया ज्यादा होने की वजह से वाटर अगर राइज भी होता था तो वापस गिर जाता था, इट विल नॉट गो देयर। सेम चीज है, यहाँ से अमोनिया बन के आ रहा है, तो उसको वाटर में डिसॉल्व करना है, बट दे अट्रैक्ट ईच अदर अ लॉट। अमोनिया और इसमें डिसॉल्वेबिलिटी बहुत हाई है, तो यहाँ से चांसेस था कि बैक सक्शन हो जाता और वाटर ऊपर जाके यहाँ पे जो मेन रिएक्शन की जगह है वहां चले जाता। उसको रोकने के लिए यू यूज अ इन्वर्टेड फनल which will decrease the back, which will prevent the back. एक फ्लास्क भी तो लेते थे ना उधर, एंड एंटी वो कोई फ्लास्क, ये देखो एंटी सक्शन डिवाइस। वो तो मतलब एक खाली ले लेते थे वो, ताकि चला भी जाए वाटर तो फिर प्रॉब्लम ना हो, वापस नीचे आ जाए। An aqueous solution of ammonia is prepared by dissolving ammonia in water. The rate of dissolution of ammonia in water is very high, same like HCl. Therefore, back suction of water is possible. To avoid this, a funnel is attached to the outer end of the delivery tube. ये delivery tube है, ये invert, ये inside है या outside end है, तो यहाँ पे आप एक funnel provide कर देते हो। To avoid this, a funnel is attached to the outer end of the delivery tube with rubber tubing. This process is similar to the method
used to change HCl gas into hydrochloric, कोई सेम ही है। और यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड ऊपर वाली फर्स्ट वाली मेथड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, दोनों को लिया है, हीट कर रहे हैं, टिल्टेड क्यों है ताकि पानी वापस यहाँ ना गिर जाए। ऊपर वाले ही डायग्राम का सेकंड स्टेप है ये फर्स्ट में प्रोसीजर का। प्रोसीजर, वाटर इज टेकन इन अ कंटेनर एंड ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द माउथ ऑफ द फनल इज डिप्ड इन द वाटर। तो आगे जो फनल है उसको थोड़ा सा ही पानी में डिप करें। एज अमोनिया डिसॉल्व्स इन वाटर एट अ हायर रेट देन इट्स प्रोडक्शन इन द फ्लास्क, मतलब यहाँ जितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे जल्दी यहाँ डिसॉल्व हो रहा है। यहाँ अगर 1 मिनट में 1 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो डिसॉल्व जो है वो 1 मिनट से कम टाइम में हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा डिमांड ज्यादा रहती है और वहां से फिर वो इसीलिए वो बैक सक्शन हो सकता है और उसको रोकने के लिए हम फनल यूज कर रहे हैं। एज अमोनिया, मतलब आप समझ रहे हो बैक सक्शन क्यों होता है, मेरे को ये कोई समझाएगा बैक सक्शन क्यों होता है? प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर, करेक्ट। तो यहां से गैस आ रही है, लेकिन गैस की भी एक स्पीड होगी आने की, ये पानी उससे ज्यादा जल्दी, मतलब घर पे रोटी बन रही है, ठीक है, अब खाने वाला जल्दी खा लेता है, फिर क्या होता है अगर आप अपनी रोटी जल्दी खा लेते हो, आप वापस किचन में जाओगे रोटी लेने, होता है या नहीं? मतलब मेरे यहाँ तो बस अगर आपने बनने से जल्दी खा रहे हो तो आपको उठ के जाओगे, बस वही हो रहा है। ये वाटर यहाँ चला जाता है, भाई NH3 दो, जल्दी दो, मेरे को चाहिए, नहीं होने, और फिर उसकी वजह से क्या होगा, आप अंदर जाओगे तो आपकी मम्मी गुस्सा हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, तो नहीं जाना है। इसके लिए ये बड़ा रखा है, मतलब आपका रास्ता बहुत बड़ा है, आप किचन तक पहुंच ही नहीं पाओगे जल्दी से। बकवास स्टोरी थी, कहाँ थे हम? हाँ, वाटर इज टेकन इन अ कंटेनर एंड ये पढ़ लिया। As ammonia dissolves in water at a higher rate than its production in the flask, the pressure in the funnel above water level decreases for a moment and water rushes into the funnel. Try करता है जाने का, but as a result the rim of the funnel loses its contact with the water. यहाँ पे contact छूटता है, contact छूटते ही वापस क्या हो जाता है? Since the ammonia produced pushes the water down, the funnel comes in contact with water again. In this way, ammonia dissolves in water without back suction. हेबर्ट्स प्रोसेस, हेबर्ट्स प्रोसेस को आप बोल सकते हो एक सिंथेसाइज प्रोसेस। सिंथेसाइज में क्या होता है, 9th में पढ़ा है, सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। हाँ, टू एलिमेंट्स मतलब रिएक्शन, दो से ज्यादा या दो रहते हैं और उनका एक ही बनता है, पूरा प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को डायरेक्टली जोड़ के एक प्रोडक्ट मिले, तो हेबर्ट्स प्रोसेस वही है। अमोनिया चाहिए, क्या होता है उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन लो और उनको मिक्स करो तो NH3 आएगा। अब ये गैस के फॉर्म में ले रहे हैं हम, और यहाँ से आप रेशो भी देख सकते हो, मुझे NH3 बनाना है, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ फिर 3 लिखना पड़ेगा, तो इनका रेशो गैसियस स्टेट में क्या होना चाहिए, 1:3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास में नहीं बोल रहा हूँ, वॉल्यूम में रेशो बोल रहा हूँ। मैं वॉल्यूम में रेशो बता सकता हूँ या मॉलिक्यूल में रेशो बता सकता हूँ, वेट में रेशो तो डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन का वेट 2 होता है, 2 3 6, नाइट्रोजन का वेट N2 का 28 होता है, तो 28:6 मतलब 14:3। अगर वेट के हिसाब से देखूं तो 14:3 का रेशो है, बट एक्चुअली अभी हम वो चीज नहीं देख रहे, हम वॉल्यूम देख रहे हैं। 1:3 बाय वॉल्यूम। 1:3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशो 1:3। ये डायग्राम नहीं था आई थिंक लास्ट ईयर की लेक्चर में, छोटा सा डायग्राम है उसमें, अभी पता नहीं यार, मैंने पूरा उससे वर्षा की बुक से पढ़ा दिया था, है ना। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और उनका रेशियो क्या होगा, 1:3 बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर? ये चीज सीबीएसई में तो है, आपको ऐसे अलग से एज सच नहीं था शायद, या था तो 8th स्टैंडर्ड में था। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मेन N2, O2, CO2, ये 3 मेन होते हैं और बाकी थोड़ी बहुत गैसेस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे एटमॉस्फेयर की एयर को प्रेशराइज करते हैं, फिर उसका सडनली टेम्परेचर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से ये सब लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। और जो CO2 है वो तो इनफैक्ट सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। गैसियस फॉर्म में तीनों को अलग नहीं कर सकते, तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे पेट्रोलियम का होता है वैसे इसका भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इन तीनों को अलग कर दिया जाता है और उसमें से नाइट्रोजन आपको मिल जाता है। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर गैस, बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस पढ़ी थी, याद है कुछ? हाँ, वो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन वाला पूरा एक चैप्टर था 9th में, बस उसी में से हाइड्रोजन भी बनता है।
तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन आ सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, तो आपको बॉस प्रोसेस लिखना है बस, या फिर नेचुरली जो मिलता है हाइड्रोजन वो एक मेथड है। सो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अमोनिया, नहीं बस ये अलग अलग ही पूछ सकते हैं साथ में तो। हाँ, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रहेगा। एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल भी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। N2 plus 3H2 reacts, the reaction is reversible and it will form ammonia and heat। अभी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर मैं इसको रिवर्स वाली डायरेक्शन में नहीं आने देना चाहता तो क्या करना होगा मुझे, रिएक्टेंट ज्यादा डाल, रिएक्टेंट्स ऐड करते जाओ, मुझे कंटिन्यूअसली N2 और H2 की सप्लाई रखनी होगी। तो ये बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये एक ऐसी मेथड है प्रोडक्शन की अमोनिया की जिसमें आप अपने रिएक्टेंट को रोक नहीं सकते। आप जैसे ही रोकोगे वहां से ये उल्टा आने लग जाएगा। तो अगर आपको बंद करना है तो जितना NH3 चाहिए था उतना बन गया, वो निकालो तो भी रिवर्स नहीं आएगा, और फिर यहां से बंद करो, वो निकालने के बाद बंद करो, उसको निकालने के बिना बंद करोगे तो रिवर्स आ जाएगा रिएक्शन। तो या तो ये ऐड करते रहो या ये रिमूव करते रहो, दोनों ही सिचुएशन में ये फॉरवर्ड जाएगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर रिवर्स आएगा तो क्या होगा, वापस N2H2 मिलेगा, बना हुआ का कोई मतलब ही नहीं है। हमने मेहनत क्यों करी ये बनाने के लिए, बट हमारे पास तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। और एक और फायदा है यहाँ पे, एक और चीज है, इनको स्टार्टिंग में रिएक्ट कराने के लिए हीट करना पड़ता है, लेकिन बाद में हीट नहीं करना पड़ता है। क्यों? पहले मतलब सिर्फ रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तब हीट करना है, फिर नहीं करना है, क्योंकि ये सेल्फ क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, खुद से हीट प्रोड्यूस कर रहा है। स्टार्ट करो तब हीट दो, उसके बाद डायरेक्ट ये हीट से रिएक्शन चलता रहता है। आगे आएगा ये पॉइंट भी, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। स्टार्टिंग में हीट करना पड़ता है, फिर नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा एज इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट इवॉल्व हेल्प्स द रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट एनी एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड। अच्छा, और एक चीज लिखी है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है गैस की, तो टोटल ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज होती है। ये एक्चुअली मोल कंसेप्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है टोटल, 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन का, 4। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, सॉरी इसको बैलेंस कर, कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2। और आप मोल कंसेप्ट में पढ़ोगे, या आप शायद एवोगैड्रो लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एवोगैड्रो लॉ क्या बताता है कि कोई भी गैस हो, 1 मोल इतनी जगह लेता है। 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी गैस विल टेक 22.4 लीटर ऑफ स्पेस। ये 4 मोल गैस है तो ये लेंगे 89.6, और ये 2 मोल गैस है तो वो लेगा 44.8। सो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस कम हो रही है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारी चीजें छुपी होती है जिसमें हमारा ध्यान नहीं जाता। The reaction is reversible, it's exothermic, and also there